हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। तो हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं हम इसको देखते हैं। डिफिनीशन, ये डिफिनीशन है हार्मोनिक फंक्शन की। ये रियल वैल्यूड फंक्शन फाई एक्स वाई इन डोमेन डी is said to be harmonic if it has continuous partial derivative continuous partial derivatives of second order and satisfy the Laplace equation. Laplace equation, that is del square phi, this is equal to del 2 phi upon del x square plus del 2 phi upon del y square equal to 0। तो किसी फंक्शन फाई एक्स वाई को हम कब बोलते हैं हार्मोनिक, कि फाई एक्स वाई इसके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हो और फाई एक्स वाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स del 2 phi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 phi अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डिफिनीशन लिखेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला नहीं है। इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। ए फंक्शन bxy is said to be harmonic conjugate of a harmonic function uxy if f equal to u plus iv is analytic function। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? सपोज यू एक्स वाई इज गिवन फंक्शन, देन ए फंक्शन बी एक्स वाई इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू एक्स वाई इफ यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो जाए देन वी से दैट पी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, वेयर यू इज एन हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट इससे हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड ये रिजल्ट है। The harmonic conjugate of a harmonic function is unique
इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? फॉर दिस इफ B1 and B2 are two harmonic conjugate are unique up to addition of a constant, up to addition of a constant, addition of a constant. This means any two harmonic conjugate of a harmonic function is differ by only a constant, कि दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट में केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. इफ B1 B2 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, harmonic conjugate of an harmonic function, harmonic conjugate of U, then तो क्या होगा? V1 U का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, देन F इक्वल टू U प्लस I B1 एंड G इक्वल टू B2 भी U का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, U प्लस I B2. दीज टू फंक्शंस आर एनालिटिक, और एनालिटिक, ये दोनों फंक्शन एनालिटिक होंगे. तो अब अगर ये दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं तो दो एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंस भी एनालिटिक होगा. दस f माइनस जी इक्वल टू, और f माइनस जी हम करेंगे तो आएगा कितना? दिस इज इक्वल टू आई B1 माइनस B2 इज एनालिटिक. अब f माइनस जी एनालिटिक है और f माइनस जी का रियल पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो है. एंड वी नो दैट an analytic function, this constant real part is constant. An analytic function, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है और उस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट कांस्टेंट है तो वो एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट ही होगा. एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट रियल पार्ट. constant real part is analytic constant. तो यहाँ पे f माइनस जी एनालिटिक है और इसका रियल पार्ट जीरो है, मतलब रियल पार्ट कांस्टेंट है. तो जब इसका रियल पार्ट कांस्टेंट है मतलब ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कांस्टेंट होगा. देयरफॉर thus f माइनस जी इज कांस्टेंट. This implies B1 minus B2 is constant. B1 minus B2 equal to C, और B1 equal to B2 plus C. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर B1 और B2 कोई दो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो B1 और B2 में केवल कांस्टेंट का डिफरेंस है, या B1 इक्वल टू है B2 प्लस C. नेक्स्ट है इफ B इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U. नेक्स्ट रिजल्ट है हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड. इफ B इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U, if B is harmonic conjugate of U, then तो क्या होगा? F इक्वल टू U प्लस आई V इज एनालिटिक. और अगर f एनालिटिक है तो f को किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मतलब इफ f इज एनालिटिक देन अल्फा f इज एनालिटिक, और अल्फा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. दस आई एफ अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी एनालिटिक रहेगा फंक्शन. तो आई एफ इक्वल टू आएगा कितना? तो आई एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस आई यू. दिस फंक्शन इज एनालिटिक.
और ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट इफ v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u देन, ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस आई एफ आएगा v माइनस आई यू, minus IU. This implies if V is a harmonic conjugate of U, then minus U is a harmonic conjugate. Minus U is harmonic conjugate of V. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर V U का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो फिर माइनस U V का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट हमारी ये थ्योरम है, the real and imaginary part of an analytic function in a domain D are harmonic in D. The real and imaginary part of an analytic function in a domain D are harmonic in D। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ let f equal to u plus iv is an analytic function in a domain D। तो अब एनालिटिक है तो क्या होगा, then u and v must satisfy Cauchy-Riemann equation। Thus then u and v satisfy CR equation। That is ux equal to by and ui equal to minus bx। अब क्या होगा इसको फिर से हम लिखते हैं, CR इक्वेशन को, डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y, इसको बोलते हैं 1, एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x, इसको बोलते हैं 2। डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट 1 partially with respect to x and 2 equation 2 with respect to y। बी गेट हमको क्या मिलेगा, जब 1 को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको बोलते हैं 3। एंड जब 2 इक्वेशन 2 को हम पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4, जब 3 एंड 4 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी गेट
del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square equal to 0, that is del square u equal to 0. Similarly we can show that अगर इक्वेशन 1 को हम y के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा कि मतलब v सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन. thus similarly we can show that del square v equal to 0 means real and imaginary part of an analytic functions are harmonic in a domain D. देखो यहाँ पे हमने एक चीज़, जब इसको इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया, 3 और 4 को ऐड कर लिए किया है, तो हमने ये जूम यहाँ के कर लिया कि del 2v अपॉन del x del y एंड del 2v अपॉन del y del x ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव आर सेम. लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता है. नोट, for arbitrary function u x y or arbitrary function u x y del 2u upon del x del y not equal to del 2u upon del y del x. इन जनरल ये रिजल्ट ट्रू नहीं है. फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल हम प्रूव शो नहीं कर रहे हैं, बस ओनली एग्जांपल हम लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल u x y इक्वल टू, अगर हम ये फंक्शन ले लें एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 and equal to 0 if x equal to y equal to 0, then इजली चेक कर सकते हो सब लोग. u x y means del u over del 2u upon del x del y at point 0 0, this is not equal to u y x at point 0 0. प्रूफ रियल एनालिसिस की किसी भी बुक में मिल जाएगा इसका प्रूफ, अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो रही है तो किसी भी अच्छी बुक में. नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम ए हार्मोनिक फंक्शन. सपोज फाई एक्स वाई इज हार्मोनिक इन ए डोमेन डी. ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम ए गिवन हार्मोनिक फंक्शन. इफ फाई एक्स वाई is harmonic in a domain D, harmonic in a domain D, then take u equal to del phi over del x and v equal to minus del phi over del y. तो अगर हम ये ले लें कि u इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स एंड v इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई, देन तब क्या होगा, u f इक्वल टू
u प्लस आई वी, u प्लस आई वी आएगा कितना, 5x माइनस आई 5y, दिस फंक्शन इज एनालिटिक। सिमिलरली चेक कर सकते हो कि फाई अगर हार्मोनिक है डोमेन डी में तो मतलब इसके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस हैं। तो अगर फाई के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो और कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस हैं। चेक कर इजीली चेक कर सकते हो कि यू एंड वी जो है कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा f जो हमने लिया है, ये फंक्शन f हमारा एनालिटिक है। सिमिलरली if psi xy is harmonic in domain D, another function psi xy is harmonic in domain D, then G equal to psi x minus I psi y is analytic in D। और अगर दो फंक्शन एनालिटिक हैं तो उनका सम डिफरेंस ये भी एनालिटिक होगा। देयरफॉर f प्लस माइनस जी, f प्लस माइनस जी, f प्लस माइनस आई जी, आई एफ प्लस माइनस जी आर ऑल एनालिटिक इन डोमेन डी। तो अगर f एनालिटिक है, g एनालिटिक है, तो फिर दो एनालिटिक फंक्शन का सम उनका डिफरेंस भी एनालिटिक होगा। तो f प्लस माइनस जी, और f प्लस माइनस जी आएगा कितना, f प्लस माइनस जी इक्वल टू हो जाएगा f प्लस माइनस जी इक्वल टू 5x प्लस साई एक्स माइनस प्लस माइनस आई 5y माइनस आई साई वाई, और ये कितना हो जाएगा 5x प्लस साई एक्स माइनस प्लस 5y प्लस साई एफ वाई। दिस फंक्शन इज एनालिटिक। f प्लस जी प्लस माइनस जी, सिमिलरली f प्लस माइनस आई जी, आई एफ प्लस माइनस जी, ये कंप्यूट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हमारे एनालिटिक होंगे। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। पार्शियल डेरिवेटिव of fz. So we know that every complex function fz can be written as f of z, this is equal to f of x plus iy, and this is equal to uxy real part plus I vxy, where uxy and vxy are functions of x and y। तो अब यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, दस एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन
fz can be regarded as function of two independent variable x and y। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि f जो है हमारा x और y का फंक्शन है। and by noting that since, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन टू i। we have x and y are functions of z and z bar, so x and y are functions of z and z bar, therefore partial derivative del f ओवर डेल जेड ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो क्या है, f जो है हमारा x और y का फंक्शन है और x और y हमारे z और z बार के फंक्शन है, तो डेल f ओवर डेल z क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल x ओवर डेल z प्लस डेल f ओवर डेल y ओवर डेल z। अब ये कितना आ जाएगा, डेल x ओवर डेल z कितना आएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल f ओवर डेल x एंड डेल y ओवर डेल z कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 i डेल f ओवर डेल y। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कॉमन ले लेंगे और 1/i को हम लिख सकते हैं माइनस i, 1/i, यहाँ पे इसको 1/i को हम लिख देंगे माइनस 1/i और -1 को i स्क्वायर थी माइनस i हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डेल f ओवर डेल x माइनस i डेल f ओवर डेल y, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डेल ओवर डेल x माइनस i डेल ओवर डेल y f। दिस implies the differential operator del over del z, this is equivalent to 1/2 equal to del over del x minus I del over del y। Similarly, del f over del z बार कितना आएगा, अगेन del f over del z bar, this is equal to del f over del x over del z bar plus del f over del y over del z bar, एंड del x over del z bar कितना हो जाएगा 1/2, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम आगे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 del f over del x एंड del y ओवर del z बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2i -1/2i del f ओवर del y। अब -1/i को -1 को हम लिख देंगे i स्क्वायर, तो -1/i हो जाएगा i, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 del f ओवर del x प्लस i del f ओवर del y। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 del ओवर del x प्लस i del ओवर del y f। दिस implies the differential operator del over del z bar equal to 1/2 del over del x प्लस i del over del y। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Applying these operator to an analytic function, now
apply these operators to function f equal to u plus iv, तो हमको क्या मिलेगा, बी गेट डेल एफ ओवर डेल जेड, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल जेड ऑफ u प्लस आई वी, ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल जेड प्लस आई डेल बी ओवर डेल जेड, और ये क्या आ जाएगा हमारा, डेल ओवर डेल जेड के प्लेस पे हम इस ये ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल ओवर डेल वाई यू प्लस आई डेल ओवर डेल जेड की प्लेस पे 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल ओवर डेल वाई इंटू बी। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 यू एक्स मीन्स डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई यू आई प्लस आई अपान 2, ये हो जाएगा वी एक्स माइनस आई बी वाई, दोनों में हम 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू यू एक्स, यहाँ पे आई इंटू आई हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यू एक्स रियल पार्ट आएगा यू एक्स प्लस वी एक्स यू एक्स प्लस बी वाई प्लस आई का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, वी एक्स माइनस यू आई वी एक्स माइनस यू आई, दिस डेल एफ ओवर डेल जेड की ये वैल्यू आ जाएगी, एंड डेल एफ ओवर डेल जेड बार कितना आएगा, डेल एफ ओवर डेल जेड बार, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल जेड बार ऑफ यू प्लस आई वी, ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल जेड बार प्लस आई डेल वी ओवर डेल जेड बार। अब डेल ओवर डेल जेड बार के प्लेस पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2, और ऊपर हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटर डेल ओवर डेल जेड बार इक्वल टू है 1/2 डेल ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल ओवर डेल वाई यू प्लस आई 1/2 डेल ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल ओवर डेल वाई टू बी। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारा यू एक्स प्लस आई यू वाई प्लस आई सॉरी वी एक्स, ये आएगा हमारा वी एक्स प्लस आई बी वाई, दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/2 यू एक्स माइनस बी वाई प्लस आई यू वाई प्लस वी एक्स, ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, अब अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है, इफ एफ इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर यू और वी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, देन यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। Therefore, from equation 4, therefore
फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 4 से हमको क्या मिल जाएगा, एफ जेड बार इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल जेड बार, तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, तो यू एक्स माइनस वी वाई जीरो हो जाएगा, एंड वी वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स हो जाएगा, तो माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स जीरो, तो डेल एफ ओवर डेल जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज complex form of CR equation, Cauchy-Riemann equation। अब यहाँ से देखो एक चीज और क्लियर है, if f equal to u plus I v is analytic, then partial differentiation of f with respect to z bar equal to 0. This means if f is analytic function, then f is independent of z bar, कि f में z बार का कोई भी टर्म नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं। इक्वेशन 5 सजेस्ट दैट इक्वेशन 5 सजेस्ट दैट if function f is analytic, u plus iv is analytic, then f is independent from z bar, f contains no term of z bar, no term of z bar, that is f is independent of z bar। Now in the same way again apply these function to f bar, apply again, तो अब अगर f इक्वल टू यू प्लस आई वी है तो f बार कितना हो जाएगा, इफ f z इक्वल टू यू प्लस आई वी देन f बार z दिस इज इक्वल टू u माइनस आई वी। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे ऑपरेटर। नाउ कैलकुलेट डेल एफ बार अपॉन डेल जेड। अब डेल एफ बार अपॉन डेल जेड कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस आई डेल बी ओवर डेल जेड। अब डेल ओवर डेल जेड ऑपरेटर हम यूज करेंगे। डेल ओवर डेल जेड ऑपरेटर ऊपर हमने इक्वेशन 1 में देखा था, इसकी वैल्यू क्या थी, किसकी इक्विवेलेंट था, 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल ओवर डेल वाई, दिस यू माइनस आई 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई डेल ओवर डेल वाई वी, ये एक्स है। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, पहले में आएगा यू एक्स डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई यू वाई माइनस आई, यहाँ पे आएगा वी एक्स माइनस आई वी वाई। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 यू एक्स माइनस आई यू वाई माइनस आई वी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर वी वाई माइनस वी वाई।
और ये कितना हो जाएगा 1/2 ux माइनस बी वाई माइनस आई कॉमन ले लेंगे यू आई प्लस बी एक्स दिस। तो अब अगर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी हमारा एनालिटिक है तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी वाई, तो यू एक्स माइनस बी वाई जीरो हो जाएंगे एंड यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया डेल एफ बार अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स एफ बार कंटेन्स नो टर्म ऑफ जेड बार जेड सॉरी। दिस implies that f bar, the complex conjugate f bar of an analytic function कंटेन्स नो टर्म ऑफ जेड, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब एफ बार में जेड का कोई टर्म नहीं है। जब जेड का कोई टर्म नहीं है इसका मतलब एफ बार में एफ बार कंटेन्स ओनली टर्म ऑफ जेड बार, मीन्स एफ बार कैन बी रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ जेड बार ओनली। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एफ बार ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ contains no term of z, no term of z, thus f bar can be considered as f bar z can be considered, can be regarded, can be considered as only function of z bar, मीन्स f बार z जो है केवल z बार का फंक्शन है। thus we can write तो f बार z ओनली जेड बार का फंक्शन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ बार जेड इक्वल टू एफ बार जेड बार बिकॉज दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ जेड बार, जेड का कोई टर्म नहीं है बार जेड में। देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा यू एक्स वाई कैन बी रिटेन एज 1/2 एफ जेड एफ एक्स प्लस आई वाई माइनस एफ जेड बार प्लस एफ बार एक्स माइनस आई वाई एफ जेड बार दिस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं यू एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एफ प्लस एफ बार मीन्स यू प्लस आई बी प्लस यू माइनस आई बी, तो एफ बार मीन्स एफ जेड प्लस एफ बार जेड, और एफ बार जेड को हम लिख सकते हैं एफ बार जेड बार, तो एफ बार एक्स माइनस आई वाई, ये लिखा हमने। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको बोल देना अभी इक्वेशन ध्यान है स्टार। नाउ पुटिंग put x equal to z upon 2, y equal to z upon 2i in this equation,
तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट u z/2 this is equal to 1/2 f of z/2 plus I z/2I plus f bar z/2 minus I z/2I दिस। अब ये कितना हो जाएगा, z/2 यहाँ आई कैंसिल हो जाएगा, तो z/2 प्लस z/2 ये हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा fz, और यहाँ पे z/2 माइनस z/2 जीरो हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ z प्लस f बार ऑफ 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज fz यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो fz इक्वल टू हो जाएगा fz इक्वल टू ट्वाइस u z/2 माइनस f बार ऑफ 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे f बार 0 की वैल्यू। नाउ फ्रॉम रिलेशन स्टार u00 की वैल्यू कितनी आएगी, u00 x और y के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2 f ऑफ 0 प्लस f बार ऑफ 0 and f of 0 plus f bar of 0, this is equal to real part of f of 0। Thus f bar of 0 equal to real part of f of 0 minus I imaginary part of f of 0, और रियल पार्ट ऑफ f ऑफ 0 ऊपर अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू u00 माइनस I इमेजिनरी पार्ट ऑफ f0 को हम बोल दे रहे हैं दिस इज एनी रियल नंबर I k, where k is a real number, where k is a real number and k equal to imaginary part of f0। तो अब क्या करेंगे हम, f बार 0 की वैल्यू ऊपर हम पुट करेंगे, दिस इज इक्वेशन डबल स्टार, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन this we have f of z equal to twice u z/2 z/twice I minus u00 plus I k, where k is some constant, k is real number and k equal to ऊपर दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ 0, k is real number। Now this formula can be used to find f of z if real part of function is given। तो अगर u दिया हुआ है तो u से हम डायरेक्टली fz कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करके अगर एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट u x y दिया हुआ है तो हम fz फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ u x y इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई प्लस 2x, देन फाइंड एनालिटिक फंक्शन fz हुज रियल पार्ट इज दिस। तो कैसे करेंगे, fz क्या हो जाएगा, नाउ देन fz इक्वल टू f of z इक्वल टू यूजिंग अब फार्मूला ट्वाइस
पहले हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे z/2 और y के प्लेस पे z/2i सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस z/2 इंटू z/2i प्लस ट्वाइस z/2 माइनस u 0 0 करेंगे तो u 0 0 हो जाएगा हमारा 0 प्लस आई के, और के इज सम रियल नंबर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी 2 2 कैंसिल, और 1/i माइनस आई हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस z² प्लस 2z प्लस आई के एफ जेड इक्वल टू। तो अगर u दिया हुआ है तो एफ जेड हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल एफ जेड। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन। Suppose that uxy is an harmonic, is a harmonic function, is harmonic। तो अब अगर uxy हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स del 2u अपन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपन del y स्क्वायर 0 होगा। अब हम निकालेंगे del u ओवर del z, तो del ओवर del z अभी जैसे, तो तो u जो है एक्स वाई का फंक्शन है और x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपान 2 आई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपान 2 आई, ये हम यूज करेंगे। देन u एक्स वाई को हम मान सकते हैं दिस इज फंक्शन ऑफ जेड एंड जेड बार, मीन्स u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z एंड z बार। तो डेल u ओवर डेल z क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल x ओवर डेल z प्लस डेल यू ओवर डेल y ओवर डेल z, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल x ओवर डेल z की वैल्यू 1/2, डेल y ओवर डेल z की वैल्यू 1/2i, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल यू ओवर डेल x प्लस 1/2i डेल यू ओवर डेल y। तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल x, और 1/i हो जाएगा माइनस आई डेल यू ओवर डेल y, ये हो गया। नाउ अगेन अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा 1/2 डेल यू ओवर डेल एक्स को हम लिख देंगे, ये x है, डेल यू ओवर डेल एक्स को हम लिख देंगे ux माइनस आई यू वाई दिस। अब हम कैलकुलेट करेंगे del 2u अपान del z बार del z, तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था ऊपर डेल ओवर डेल z बार ऑपरेटर क्या है, दिस इज इक्वल टू 1/2 डेल ओवर डेल x प्लस आई डेल ओवर डेल y, and this is operated on 1/2 ux minus I uy। तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 आएगा कितना, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ यू एक्स, मतलब del 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा del 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई del 2u अपान डेल वाई डेल एक्स प्लस आई del 2u अपान
del x del y and minus I square del 2u अपॉन del y स्क्वायर, और ये दोनों टर्म हो जाएंगे कैंसिल। यू एक्स वाई हार्मोनिक है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हैं, तो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होंगे, और आई स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू 1/4 del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर। और चूंकि u हार्मोनिक है तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 del स्क्वायर u एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज del 2u अपॉन del z bar del z equal to 0। This equation, this is known as complex form of Laplace equation, complex form of Laplace equation। इसके पहले इक्वेशन दिए जो है इक्वेशन, इसको हम ए बोलते हैं। फ्रॉम ए इट इज क्लियर, it is also clear from equation A that del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square x, this is equal to 4 del 2 upon del z bar del z। तो ये इक्वेशन जो है del 2u upon del z bar del z equal to 0, इस इक्वेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ओके, थैंक यू ऑल।